क्लास 10th की वीडियो लेके आई हूँ पार्ट 5। आज में हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। देखो नॉमेनक्लेचर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है पहले तो समझ लें। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। अब देखो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हमने बनाए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमने पढ़ा, ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको कुछ ना कुछ तो नाम लेके बुलाओगे ना। कैसे बताओगे कि यहाँ पे 3 कार्बन 4 कार्बन, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो सबका अपना एक नाम है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, नामकरण। अब ये नामकरण करता कौन है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों का नामकरण कौन करता है, पेरेंट्स करते हैं या फिर कोई पंडित जी करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण कौन करेगा, IUPAC। आप लोगों ने सुना होगा IUPAC का नाम, ठीक है। IUPAC का नाम सुना होगा। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। किसी भी एटम का सिंबल देना हो, किसी भी एटम का नामकरण करना हो, नॉमेनक्लेचर करना हो, तो कौन अप्रूव करता है चीजों को, IUPAC अप्रूव करता है, ठीक है। इसलिए कई बार हम नॉमेनक्लेचर को IUPAC नॉमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ने के लिए हम लोगों ने पहले तो पुराना सारा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड्स में कार्बन कार्बन के बीच में, हाइड्रोकार्बन्स अगर की हम बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके के 3 बॉन्ड्स टाइप के, मतलब 3 टाइप के बॉन्ड्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं तो उसमें कुछ चीजें होती हैं। एक होता है हमारा रूट नेम, अभी मैं जितना 10th के लेवल तक का है उतना ही बताऊंगी। एक होता है हमारा रूट नेम, इसके पीछे अगर हम कोई चीज लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सफिक्स। इसके आगे अगर हम कोई चीज लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो मेन होता है हमारा रूट नेम। अब ये क्या होता है रूट नेम, क्या होता है प्रीफिक्स, क्या होता है सफिक्स, मैं आप लोगों को बताती रहूंगी, ठीक है। तो मेन होता है हमारा रूट नेम, उसके बाद होता है सफिक्स, उसके पहले होता है प्रीफिक्स, ठीक है। अच्छा, ये जो कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसका नाम हम लिखते हैं उसके नंबर ऑफ कार्बन को देख के, ठीक है। वही बनता है उसका रूट नेम, ठीक है। वही क्या बनता है, रूट नेम। देखो याद रखना, सफिक्स मतलब पीछे वाला, प्रीफिक्स मतलब आगे वाला, और बीच में रहेगा रूट नेम। मैं लिख रही हूँ उसको यहाँ पे, उसके बाद मैं धीरे धीरे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। किसी भी हाइड्रोकार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, यही से उसका नाम डिसाइड होता है। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसका रूट नेम, कि अगर जितने कार्बन होंगे उसको देख के हम नाम क्या रखेंगे। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक कार्बन है, जैसे कि आप लोगों ने CH4 पढ़ा था, एग्जाम्पल CH4। अब CH4 में हमने क्या देखा था, सिर्फ एक कार्बन है ना, ठीक है। तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक कार्बन है तो उसका रूट नेम होता है मेथ। अभी हम सिर्फ रूट नेम की बात कर रहे हैं, आप ये मत बोलना कि मैम हमने मेथ नहीं पढ़ा, हमने तो मीथेन पढ़ा है, ठीक है। अभी फिलहाल हम सिर्फ रूट नेम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है, किसी हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन है तो उसका नाम हम लिखते हैं एथ। 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, ठीक है। 5 है तो पेंट। ये तो नॉर्मल हमको पता ही है कि 5 होता है तो पेंट। स्टार्टिंग में आपके 4 याद करने हैं, बाकी उसके बाद फिर हम कॉमन वाले हैं। 6 है तो हेक्स, 6 को वैसे भी हेक्स बोलते हैं, ठीक है। हेक्सागन आपने पढ़ा होगा, सॉरी। 7 है तो हम उसको बोलते हैं हेप्ट, ठीक है, बोलते ही हैं वैसे भी। 8 है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्ट। आपके सिलेबस में बस इतना ही है, इससे ज्यादा कभी पूछेगा तो 6 के आगे में ही पड़ेगा, ठीक है। 10 CBSE 10th में, बट उसके आगे कभी मैं 10 तक तो बताई दूं एटलीस्ट। 9 है तो हम उसको बोलते हैं नोन, और अगर 10 है तो हम उसको बोलते हैं डेक, ठीक है। नोन में भी ई नहीं लगता है, NO है, ठीक है। 10 है तो डेक। तो ये हो गए हमारे रूट नेम। आप इसको कहीं पर लिख लो कोने में, क्योंकि इसको बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। मैं तो मिटा दूंगी क्योंकि मुझे याद है, पर अभी आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप इसको कोने में कहीं पर लिख लो। वो लिखो ना लिखो, इसको तो जरूर लिख लो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, लिख लें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राइमरीली अभी स्टार्टिंग में हम प्रीफिक्स की बात नहीं करेंगे। अभी किसी कोई भी हाइड्रोकार्बन आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है जिसमें कि
प्रीफिक्स यूज हो, ज्यादातर सफिक्स यूज होगा। ध्यान दो, देखो अगर किसी हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, लिखते जाना अभी बस, ठीक है, हम बाद में एक जगह पे कहीं इकट्ठा करते जाना, जब हम नेमिंग करेंगे तो वहां से हम चीजों को देख देख के करते रहेंगे। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं, उन सारे हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं एल्केन्स, और हम उनको नाम देते हैं LANE। ये क्या है, ये है सफिक्स। क्या है ये, सफिक्स, ठीक है। उस पूरी फैमिली को, उस पूरे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स। एल्केन्स का मतलब सारे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, मतलब सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हाइड्रोकार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हम उस पूरे हाइड्रोकार्बन की फैमिली को बोलते हैं क्या, एल्कीन। सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में कोई एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो हम उसको एल्कीन बुलाने लगेंगे। नाम उसका क्या हो जाता है, ईन, ठीक है, ईन सफिक्स है ये नाम है। उसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में कोई एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन। उस पूरी फैमिली को, उस सारे हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्काइन बोलेंगे, और सफिक्स लग जाता है आइन, ठीक है, सफिक्स क्या लग जाता है, आइन लग जाता है, ठीक है। इसको भी आप फटाफट लिख लो। उसके बाद फिर हम लोग नेमिंग प्रैक्टिस करते हैं। लिख लिया है? अब देखो मैथ एक्स प्रॉप तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, मैं बस यहाँ पे कोने में चुपके से एन इन आइन, ये याद रखना है, एन इन आइन, ठीक है, सफिक्स है ये एन इन आइन, कोने में लिख दिया मैंने, ठीक है, एन इन आइन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलो अच्छा आ जाओ, मान लो कि मुझे ये एक हाइड्रोकार्बन दिया है, ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन मुझे यहाँ पर दिया है। अब इस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है, सबसे पहला काम जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करो। नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पर कितने हैं, 4। अब जरा जो टेबल आपने बनाया है उसमें देखो 4 कार्बन होते हैं तो हम नाम लिखते हैं क्या, ब्यूट, ठीक है, नाम क्या लिखते हैं, ब्यूट। ये हो गया हमारा रूट नेम। उसके पीछे हमें लगाना होगा क्या, सफिक्स एन इन आइन, इनमें से कोई एक, कौन सा लगाओगे, देखो सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो मतलब क्या लगेगा, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब इसमें हाइड्रोजन लगा दो, लगाना चाहो तो, नहीं भी लगाओगे तो भी नाम तो अंडरस्टूड है, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मान लो ये हो गया, ठीक है, तो अभी भी कार्बन कितने हैं, 4 हैं, यानी कि ब्यूट। एक सिंगल बॉन्ड आ गया यानी कि क्या लग जाएगा, इन, ब्यूटीन नाम हो गया इसका। ये है आपका रूट नेम और ये है आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स। तीसरा ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 में कितना, क्या नाम लिखते हैं हम, पेंट। 5 कार्बन में क्या नाम लिखते हैं, पेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड है। एक भी अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो मतलब क्या लग जाएगा, आइन लग जाएगा। नाम क्या होगा इसका, पेंटाइन। तो ब्यूटेन, ब्यूटीन, पेंटाइन, तीनों के एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। कुछ और कर लेते हैं, ये तो 3 हो गए, हर टाइप का एक एक मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम अगर एक ही हाइड्रोकार्बन में 2 डबल बॉन्ड हो गए या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गए, या एक ही हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो गए, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये हो सकते हैं, पर ये आपके कोर्स में नहीं होगा, ठीक है। आपके कोर्स में कोई भी ऐसा नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा जिसमें कि ऐसा मतलब एक ही में 2 या 3 डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाए, सिंपल आएंगे। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और पहले तो इन सारे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स मैंने बनाए हैं इनसे इनके नॉमेनक्लेचर आप इसके बगल में लिखिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्चुअल में आंसर क्या है और आप चेक करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दो और फटाफट लिखना शुरू कर दो, ठीक है। लिख लिया, लिख जरूर लेना, खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं जाने वाला दिमाग में, कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। बस ऐसे लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, जब खुद करने बैठोगे तो बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी चीजें भूलने लगोगे, ठीक
ठीक है, इसमें जरूर प्रैक्टिस करो। चलो देखो जरा, सबसे पहला काम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना। तो काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एन। सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। 1 2 3 4 5 मतलब कि अगेन पेंट, एक आपका डबल बॉन्ड आ गया मतलब इन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटीन। 2 कार्बन मतलब एथ, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइन, वाई लगेगा, इथाइन। CH4 बहुत कॉमन है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर भी बनाया था इसका। एक कार्बन है मतलब कि मेथ, सारे सिंगल बॉन्ड है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सारे सिंगल ही है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, मीथेन। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब ऑक्ट, एक डबल बॉन्ड आ गया यानी कि इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टीन। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल से हाइड्रोकार्बन से बहुत सिंपल सा नॉमेनक्लेचर आप लोगों के लिए अभी क्लास 10th के लिए इतना ही बहुत सफिशिएंट है। और स्पेशली जो 2021 में जो टर्म 2 का एग्जाम बच्चे देने वाले हैं उनके लिए तो इतना बहुत है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि नॉमेनक्लेचर हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द कोर्स, तो डिलीटेड है बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉमेनक्लेचर आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि पेंटेन क्या है तो आप उसका आइसोमर कैसे बनाओगे। आइसोमर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट इज आइसोमर। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पेंटेन ब्यूटेन होता क्या है, तब तो बनाओगे ना। तो ऑल्दो वो डिलीट कर दिया गया है बट कहीं ना कहीं वो इंक्लूडेड है, आपको पता होना चाहिए। इसके आगे का जो नॉमेनक्लेचर है जो थोड़ा सा डिटेल में है वो आपका फंक्शनल ग्रुप पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। फंक्शनल ग्रुप इज आल्सो डिलीटेड फॉर सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 के लिए इन 2021, पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज फंक्शनल ग्रुप का जरूर होना चाहिए, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनका सिंबल क्या क्या होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब टू द चैनल, इट इज completely free as I come up with videos of class 9 10 and 11 chemistry. If you are already a subscriber then thank you so much for your love and support. Please do write something in the comment section. थोड़ा सा मोटिवेटिंग लगता है, उसको पढ़ के अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं और आप लोग